हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण और दूसरे चरण का फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। कारण यहाँ यह है कि एनआईओएस डीएलएड को मान्यता प्रदान कर दिया गया है और यहाँ एनसीटी ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सभी राज्यों को निर्देश दिया है पत्र जारी करके कि इसे लागू किया जाए, क्योंकि अब यह डिग्री वैलिड हो चुका है। क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है तो सभी राज्य सरकारों को भी इसे मानना होगा। अब यहाँ बात रहा कि हजारों अभ्यर्थी का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया था। टीआरई 2 में जब एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट की बारी आया तो उस समय रिजल्ट रोक दिया गया एनआईओएस डीएलएड वालों का। और रोका इस आधार पर गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अवैध कि कहा कि यह डिग्री है। फिर रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। इसमें हुआ कि नहीं, यह सही डिग्री है। तो इस प्रकार यहाँ अगर टीआरई 2 का भी रिजल्ट जारी किया जाता है तो अभ्यर्थी टीआरई 3 में भी बैठने का मांग करेंगे। तो क्या होने वाला है, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। टीआरई 2 में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद। एनसीटीई ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। एनसीटीई ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आईटी एक्ट संशोधन के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 माह की इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए एनआईओएस डीएलएड ओडीएल मोड में यहाँ स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने का कार्यक्रम सत्र 2017-19 में चलाया गया था, जिसे एनसीटी द्वारा मान्यता दी गई थी। अब देखिए, यहाँ बहुत से अभ्यर्थियों के बीच में यह कन्फ्यूजन था कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते थे उन्हें यह मान्यता है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालय में जो पढ़ा रहे थे उनकी भी मान्यता है। और कहा गया एनसीटी के द्वारा, लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम एनआईओएस डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों के संदर्भ में यहाँ 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कन्फ्यूजन के कारण एनआईओएस डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा है कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा नए सत्र में संस्थानों में नौकरी तथा प्रोन्नति में पूरी तरह से वैध और मान्य है तथा यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश के तिथि से ही लागू होगा। यानी कि यहाँ जब यह कह दिया गया है, यहाँ देखिए कि 28 अगस्त 2023 से ही लागू होगा, तो 100% है कि यहाँ टीआरई 2 का रिजल्ट इन हजारों अभ्यर्थियों के लिए जारी किया जाए उनके मार्क्स के अनुसार, क्योंकि मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई टाल नहीं सकता है। एनसीटीई ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों केवीएस को 27 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है। एनसीटीई के इस पत्र से एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों की में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा है कि अब पूरे भारत में पूर्व और नई आने वाली शिक्षक भर्तियों में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यानी कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर 2023 से यह आदेश लागू होगा। तो समझिए, यहाँ पूरा टीआरई 2 आ गया, पूरा टीआरई 3 आ गया है इस आदेश के कि आदेश में। उसके बाद यहाँ एनआईओएस डीएलएड एनसीटीई ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को दी मान्यता। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी है। एनसीटीई ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया। इधर शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है दूसरे चरण की
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने NIOS DLED प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इसका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब NCTE के आदेश के बाद परीक्षा संबंधी उम्मीदवारों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 दिसंबर 2023 को दिए गए तिथि से ही लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश की लागू करने के लिए NCTE ने सभी राज्यों के शासित प्रदेशों को के भी इसको यहाँ जारी कर दिया। यानी बड़ी खुशखबरी है, यहाँ कभी भी यह अवैध था ही नहीं, लगातार वैध बने हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मतलब कि यहाँ 28 नवंबर 2023 से ही यह लागू होगा। तो इसमें BPSC TRE 2 TRE 3, अगर यहाँ TRE 3 में जगह नहीं दिया जा रहा है तो फिर एक केस होगा, और इसमें यह होगा कि जब TRE 2 में मौका दिया गया, जब यह डिग्री 28 नवंबर 2023 से वैलिड है, तो TRE 3 में भरने का मौका क्यों नहीं दिया गया। अब देखिए मामला बहुत मतलब पेचीदा होने वाला है, लेकिन NIOS DLED वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।